अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद को। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान प्लान्स टू डिक्लेयर 300 वार्स ऑन इंडिया ओवर कश्मीर आफ्टर एससी रलिंग ऑन आर्टिकल 370। तो देखते हैं वीडियो। वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट आई है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट ये लोग 300 बार जंग लड़ने को तैयार हैं कश्मीर के इशू को लेकर। और ये इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट के बाद। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल लिख जाएंगे आज के समय। ये लिखा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 300 बैटल्स फॉर कश्मीर। अब नंबर इन्होंने सेट कर दिया है, क्या 300 के बाद 301 पे रुक जाएंगे? मतलब लिमिट है 300, क्योंकि आई मीन हर जगह आप देखोगे जो आर्टिकल्स हैं इसमें यही बात हाईलाइट करी गई है कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने यह कहा है कि कश्मीर को लेकर तो ना अभी इंडिया से 300 बार जंग हम करेंगे। तो अब क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आता है, बाय द वे पाकिस्तानी मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल्स। क्वेश्चन ये आता है कि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान की 4 मेजर वॉर्स हो चुकी है, सब में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो अब क्या मतलब इसके बाद आप कह लीजिए 296 तक इनकी लिमिट है, उसके बाद आगे नहीं लड़ेंगे? तो अगेन देखिए, जो इनकी स्टेटमेंट है ना, इससे एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि ओकेजनली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हम वॉर चाहते नहीं हैं, हम अब पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हैं ये इशू, ये रियलिटी नहीं है। टाइम आने पर अभी आज के समय पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो वॉर इनके लिए एक ऑप्शन नहीं है। जो जियोपॉलिटिक्स के समीकरण हैं वो भी इनके फेवर में नहीं है। यूएसए का इनको अंधा सपोर्ट नहीं है। नहीं तो एक टाइम था, इतिहास में आप अगर देखें तो एक टाइम था जब पाकिस्तान को इनडायरेक्टली चाइना का सपोर्ट था और डायरेक्टली यूएसए का सपोर्ट था, और तब ये लगातार वॉर करते थे अगेंस्ट इंडिया। आज के समय स्थिति कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बट जब इनके प्राइम मिनिस्टर्स, इनकी लीडरशिप की ये जो स्टेटमेंट है मैं सुनता हूँ, अगेन ये कोई सड़क का नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब का कोई इंटरव्यू ले रहा है सड़क पे, किसी ने कह दिया कि 300 बार हम वॉर करेंगे। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कश्मीर के इशू को लेकर तो हम 300 बार जंग लड़ेंगे इंडिया के अगेंस्ट। इससे साफ पता लगता है कि एज ए होल कोर आप कह लीजिए पाकिस्तान का जो ये बिलीव है वो यही है कि इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली इनकी वॉर्स होती रहेंगी इन द फ्यूचर, एक बार ये इकोनॉमिकली रिकवर कर जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से इनके प्राइम मिनिस्टर ये बातें क्यों कह रहे हैं, वेल इसका रीजन प्रेडोमिनेटली ये है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा 5 जजेस की एक बेंच बैठी और उस बेंच ने यूनानिमसली ये कह दिया कि आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया था वो सही तरीके से किया गया था। पाकिस्तान को एक उम्मीद ये थी कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चलेगा तो शायद वहाँ पर ये जो आर्टिकल 370 है वापस आ जाए या फिर कुछ इशू आ जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था और बिल्कुल जिस तरीके से इसे एब्रोगेट किया गया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस बात को लेकर देखिए पाकिस्तान और चाइना दोनों बहुत गुस्सा है। चाइना ने अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी दी है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। काफी उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट्स दी है। बट पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात ये भी ऐड करी है कि वो भारत ही था जिसने कश्मीर का इशू रेस किया था सबसे पहले यूएन में। और ये बात सही है, उस वक्त हमसे एक बड़ा ब्लंडर हुआ था। जो उस वक्त की भारत की गवर्नमेंट थी उन्होंने कश्मीर का इशू रेस कर दिया था यूएन में। तब से आप कह लीजिए इस इशू का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया और इसी बात को ये रिपीट कर रहे हैं कि देखिए ये बात यूएन में है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर को लेकर, तो इंडिया इन सबको इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर आगे इन्होंने ये सब बातें कही हैं कि ह्यूमन राइट्स का इशू वहाँ पे है और पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं कश्मीर को। और इवेंचुअली इन्होंने ये भी कह दिया कि अभी तो 300 जंगे ये और लड़ने को तैयार हैं अगेंस्ट इंडिया ओवर कश्मीर। चाइना ने सीधा सीधा इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसे इररिलेवेंट बोल दिया और आगे ये भी ऐड कर दिया कि जो वेस्टर्न साइड है इंडिया चाइना बॉर्डर की वो चाइना को बिलोंग करती है। इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये बात क्लेम करी है कि लद्दाख चाइना का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना सेज इंडियन कोर्ट वर्डिक्ट ऑन लद्दाख हैज नो रेलेवेंस ऑन इट्स क्लेम ओवर द वेस्टर्न बॉर्डर। और ये जो एक क्लिप है चाइनीज विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन की, ये भी मैं चाहता हूँ आप देखें। 中方从不承认印度单方面非法设立的所谓拉达克中央直辖区。印度国内的司法裁决并不能改变中印边界西段地区历来属于中国的客观事实。
ना जो यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किए हैं ना चाइना ने, ये काफ़ी मैं कहूँगा हार्श है। एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें उसमें काफ़ी ये हार्श माने जाएंगे, क्योंकि लिटरली ये कह रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की गवर्नमेंट है ना, यही इलीगल तरीके से एस्टैब्लिश करी हुई है। तो पूरी गवर्नमेंट को ये इलीगल बता रहे हैं। ये यूजुअली आप कह लीजिए कंट्रीज ऐसे वर्ड्स का यूज अवॉइड करती है, स्पेशली इंडिया चाइना के केसेस में ना। तो मैक्सिमम ये कहते रहे कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते नहीं है वगैरह, बट कैटेगोरिकली ये कहना कि जी ये इलीगली एस्टैब्लिश्ड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इससे साफ पता लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस इशू पर बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वर्डिक्ट देगा उसके बाद ये दोनों क्या रिएक्ट करेंगे, और सबसे हाईएस्ट पॉसिबल तरीके से जो दोनों कंट्रीज अफोर्ड कर सकते हैं उसी तरीके से दोनों रिएक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता ये कहना कि इंडिया के अगेंस्ट हम वॉर्स करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं ताइवान में, और यूएस के साथ इनके और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इंडिया के साथ अगर ये वॉर करने को ये सोचते हैं तो ऑब्वियसली ताइवान तो भूल ही जाइए, इनको कभी मिलेगा नहीं उस केस में, तो वो ऐसा बोलेंगे भी नहीं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स ये बात ओपनली कह सकता है, क्योंकि उनके पास हारने को कुछ है नहीं कि इंडिया के अगेंस्ट वो वॉर भी करेंगे कश्मीर के इशू को लेकर। तो अगेन देखिए, दोनों की स्टेटमेंट्स का कुछ इतना आप कह लीजिए वेट है नहीं ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टर्म्स में, क्योंकि इंडिया के सामने अब एक क्लियर रोड मैप है। हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन को डेवलप करना है। डेवलप ऐसा करना है कि यहाँ पे टूरिज्म आए, लोग काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड हो, और यही सबसे बढ़िया जवाब होगा चाइना और पाकिस्तान को कि आपकी जो ये स्टेटमेंट्स है ना, एक्चुअली ये इररेलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो इररेलेवेंट नहीं है, जो आप लोगों की स्टेटमेंट्स है ये रेलेवेंट है, क्योंकि ग्राउंड पर आपकी स्टेटमेंट के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा। लद्दाख में भारत की सरकार रहेगी, जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार रहेगी, और साथ ही साथ दोनों जो रीजन्स हैं ये इंडिया के साथ ही रहकर डेवलप करेंगे। और जहाँ तक मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स रिसेंटली स्टडी करी है, एक इंडिकेशन साफ मिल रही है कि 2024 में आप देखोगे कश्मीर में ना मेगा इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस की जाएंगी। तो उससे रिलेटेड कुछ अगर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अलग से उस पर वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि बीसीसीआई ने हाल ही में इनमें से किस क्रिकेटर की जो जर्सी है, जर्सी नंबर, ये रिटायर कर दी है कि आज के बाद कोई भी क्रिकेटर इस जर्सी नंबर को नहीं पहनेगा। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह या फिर MS धोनी। ये काफ़ी न्यूज़ में था हाल ही में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए। आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, सही होते हैं, डज नॉट मैटर, आप बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत पाएंगे। सिंपली क्या करो, ये जो वीडियो देख रहे हो इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर इस लिंक पर करो क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे करिए रजिस्टर, और कोड आपसे मांगेंगे, कोड यहाँ पे डाल देना PD10, और फिर कल सुबह 11 बजे आपका टेस्ट होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप यहाँ पे बस पार्टिसिपेट ही करते हैं तो आप Amazon गिफ्ट वाउचर जीत पाएंगे। उसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर रैंक आती है तो यहाँ पे आप मैकबुक जीत सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी फ्रॉम अनअकैडमी, आप एक दिन बिता पाएंगे एक IAS ऑफिसर के साथ। तो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस हैं। याद रखिएगा, कल सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगा। 11 से 12 के बीच में लाइव टेस्ट होगा पूरे भारत में। उसी टाइम ये टेस्ट को अटेम्प्ट करना, तभी ये प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। बाद में ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे 12:30 बजे 1 बजे के आसपास, तब टेस्ट तो अटेम्प्ट हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति आपको फिर भी होगी, बट जो प्राइजेस हैं उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, कल मतलब कि 17 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यूज कोड PD10 एंड एनरोल फॉर इट। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you. जो खत्म हो गए भाई साहब। वैसे मजाक अच्छा काकड़ साहब करते हैं। क्यों मजाक करते हैं? नहीं मजाक नहीं था। वैसे ये जो मेरे आका बोलेंगे मैं तो वही बोलूंगा। हाँ, जो मेरे आका कहेंगे मैं तो वही बोलूंगा। जैसा आका मुराद आर्मी चीफ साहब। अच्छा, आपका सवाल किधर है? आपका किधर है? आका तो हुक्म लेने गए हुए हैं। हजूर मैं आ गया हूँ, कुछ बताओ हुक्म है। आज जो हुक्म है आप उन्होंने, बोलेंगे। मैंने तुझे ना 2 दिन पहले ये बताया था, जो बिल इंडिया ने पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो पेश हो गया सेनेट पाकिस्तान में।
और इन्होंने कश्मीर का इशू उठाना है। नहीं वो इनकी मजबूरी है। वही तो जब बता रहा हूं, मसला क्या है? मसला है वो बंदा जो है ना, और सिख क्या नाम है, पन्नू। अब वो कह रहे हैं कि ये ईरान और रशिया की तरफ गए हैं, सपोर्ट की, ये ईरान से गैस भी ले रहे हैं इंडिया, और वीजा भी फ्री कर दिया उन्होंने इंडिया के लिए, ईरान ने, रशिया ने भी किया हुआ है। आप इस तरह करो, अब आपने करना है कशीदगी बढ़ाओ इनकी तरफ। आप पाक आर्मी ने अपने वजीर आज़म को बोलो जो हमने बिठाया है, तो काकर साहब ने कहा जी हजूर जो आप कहेंगे मैं तो वो ही हुक्म मानूंगा। मतलब जंग लड़ने के लिए तैयार है। जंग नहीं होगी, ये थोड़ी बयानबाजी होगी, छेड़खानी बॉर्डर पे होगी, छेड़खानी होनी, सिर्फ छेड़खानी बॉर्डर पे होगी, लेकिन डायलॉग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कुछ भी और नहीं होगा। ये 300 की बजाय 370 बोलते ना, हाँ, तो क्योंकि आर्टिकल भी 370 हटा है। फिट बैठना है। और गलती नहीं हुई, जानबूझ के किया गया है। फिर आगे पीछे भी जंग बढ़ानी पड़ सकती, कम करनी पड़ सकती। जी आप 370 मुकम्मल नहीं बोलना था, उसको जो कहा उतना ही वो बोलेंगे, वो सर की मजबूरी है, मजबूरी जो आपका कहेंगे वर्ड बाय वर्ड कहना है। अच्छा जी, अच्छा मैं ना कल मोटरवे से गुजर रहा था ना, वहाँ पर बड़ा लिखा हुआ था ना, अच्छा ब्लैक डे, कश्मीरियों के हकूक को पमाल किया गया है, हम इसकी सख्ती से निंदा करते हैं। हाँ जी। तो ये कश्मीरियों के हकूक तो इनको नजर आ जाते हैं, ये पाकिस्तानियों के हकूक इनको दिखते नहीं है। यार अभी कश्मीरियों के कहाँ से हकूक ये पूरे कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं, वो जो उनके कौन से इंडिया का कश्मीर वाला है। चलो वो तो अलग है ना, अलग से जो अपने पास कश्मीर है उनके कहाँ से इन्होंने पूरे कर रहे हैं। ऐसा है कि वो इंडिया के पास इंटरनेट है ना, वो अच्छे से वो वीडियो अपलोड हो जाती है। असल में मैं बताता हूँ ये नेचर है, पहले हम दूसरों के हकूक पूरे करवाएंगे, अपने तो अपने पास ये ना जब चाहे उनसे कर लेंगे। हाँ ये बात है, मौसम भाई, क्योंकि दूसरों का हमसायों का पहले ख्याल रखना चाहिए, खुद भूखे भी रहे। हाँ भाई यही तो मसला ही नहीं है, बड़ा पानी यही होता है ना। लेकिन भाई कश्मीर के लिए तो जंग हमने लड़नी है, और कभी भी नहीं अब ये लड़नी। तुरंत अवाम में खत्म नहीं हो रही है, बोलते ना भाई। भाई असल मुद्दा जो है ना, सही लगता है अब तो। असल मुद्दा तारक साहब इतना है कि अमेरिका ने, मैं तुझे बोला था पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करना है, अब स्टार्ट हो चुका। वो तिब्रू की बात याद आ गई, कहता है ये ना स्पेशल प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, पहले से चुतिया अवाम को और चुतिया हाँ बनाएंगे। जी, जिस तरह हाफिज साहब आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी, चुतिया काट रहे हैं भाई, बड़ी उम्मीदें थी हाफिज साहब के लेकिन ऊपर। अफसोस अब ना वो यहाँ पे वो 3 डायलॉग मुझे याद आ गए भाई साहब। एक तो डायलॉग जो है ना वो मिर्जापुर वाला, एक तो वो ना भाई याद है पकड़ के बोलता अपने बेटे को, भाई तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, ये डायलॉग बड़ा डायलॉग यहाँ पे फिट हो जाता है कि तुमसे ना हो पाएगा। एक तो भाई साहब मुन्ना भैया जो वो पीटते हैं ना स्टूडेंट को, कहते हैं पढ़ाई करो भैया बनो, देश का नाम रोशन करो। तो भाई देश का नाम रोशन करो, ये जंग के चक्कर में मत पड़ो भैया, हम पहले बहुत जंग के लड़के ना भाई थक चुके हैं। मिला ही हमारे क्या है? पास वो हमारे जो लोग हैं आटे की लाइन में लगे होते हैं बेचारे, उनके बारे में कुछ सोचो। ये जंग 1 हफ्ते लड़ने के लिए, जंग के लिए पैसे हैं 1 हफ्ता, भाई साहब एक दिन बोलो, वो खजाने में पैसा है ही नहीं। इलेक्शन लड़ने के लिए हाँ है, लोगों के पास लेकिन वो बैर की कंट्री में पड़ा हुआ है, जिनके लिए था वो बैर की कंट्री में पड़ा है। गरीबों के लिए सोचा जा रहा है, जिनके लिए जो है ना बैर से डॉलर आएंगे, आटा परचेज किया जाएगा। अच्छा अब ये ना तारक सोचा साहब उनके लिए जा रहा है। अब तीर एक ही छोड़ा जाएगा, उससे देखो कितने फायदे ये लेने वाले। वैसे ये जंग हो जाए, मुल्क में ना खलबली मचेगी ना तो इलेक्शन भी नहीं होगा, इलेक्शन को भी मुलतवी करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। एक फायदा हो सकता है इससे पाकिस्तान को कि इंडिया को बम शाम मारे, आधी पॉपुलेशन मार जाए, अच्छा तो फिर पॉपुलेशन बर्डन कम हो जाएगी, फिर उनके लिए रोटी कपड़ा मिल जाएगा आसानी से। ये तरीका है वैसे, ये प्लानिंग है गरीबों को खत्म करने का। यहाँ जंग होगी, लेकिन ये है कि बम ये तो नहीं देखेगा कि गरीबों को मारना है सिर्फ। नाम बदली कौन है, ये सिर्फ बात है। गरीबों को नहीं मारना। भाई गरीब ही मरने, जिधर मरना गरीब ही तो है। तो फिर कहाँ फेंकोगे? पैसा देने के बाद यहाँ तो बम की वो इतनी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, तो बंदे को चुन चुन के पीछे लग गया। 4-5% लोगों के पास पैसा है, तो एक आधा अमीर मर भी क्या तो कोई नहीं, गरीब तो ज्यादा ही है ना। 95% तो गरीब है भाई। भाई असल बात ये है कि अमेरिका का अब जो है ना वो गला फाड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं इंडिया को कॉल करने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।
क्या तो मैं उनको ही बोल रहा हूँ। उनकी आधी पॉपुलेशन मर जाती है, अगर वो छोड़ता पाकिस्तान सारे का सारा निस्ता नबूद हो जाता है, फिर वो जो उनकी आधी बचेगी वो सारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान जितना भी है जंग होने यकीन माने ये अब जंग जून कोई नहीं होनी, ये पक्की बात है। इंडिया की तरफ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा ना, वो 2-4 फौजी जो उधर फायरिंग करेंगे वो उधर फायरिंग करेंगे, एक आधा फौजी उधर से मर जाएगा, इनकी मजबूरी है ये और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बोलने ना तो भाई साहब कोई बंदा इनको ये बोलेगा आप कश्मीर पे बोले ही नहीं है। हाँ। इनके रात को एक और बात भी है, मैंने खोई हुई साख भी बहाल करना चाहते हो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। हाँ कश्मीर में वो तो हो नहीं सकती, वो तो हो नहीं सकती यार, वो हम चंद लोग जाते हैं, हम चंद लोग जानते हैं, बाकी जो है ना अनपढ़ आवाम को मेरी जान देखो, वो ऐसे ये एक ख्वाब है, अगर ये ख्वाब पूरा भी हो जाए ना तो भी वो वाली इज्जत वापस नहीं। अगर फर्ज करो ये कश्मीर के लिए जंग लड़ते हैं, कश्मीर ले लेते हैं, उनको खिलाना किधर से? पहले तो भूखे बैठे, उनको कहाँ खिलाए? हम हमारे जितने ज्यादा तो वो बैठे। भाई साहब टूरिस्ट को प्रमोट करेंगे। अच्छा, तो उनको सिक्योरिटी कहाँ से दोगे? सारा कुछ भाई साहब हो जाएगा, रहने की जगह कहाँ मिलेगी? पहले यार ले तो लेने दो। हाँ अगर यूरेनियम में बम और बनाया गया होगा क्या बात है जी। यूरेनियम है, लिथियम है भाई ये अमेरिका का खेल है, और ये अमेरिका चाहता है अब इंडिया को ना थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता है कि आप ईरान और रशिया एक्सपोर्ट में क्यों गए। अमेरिका चाहता है, लेकिन होगा इससे कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को $4 मिलेंगे, वो भी सिर्फ अकेले बंदे को, वो कौन है? हाफिज साहब, और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ ये भी कि हाफिज साहब की मुद्दत बढ़ाई जा रही है कि अमेरिका के अंदर तय हो चुका है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया के नंबर 1 आर्मी नहीं है दुनिया के नंबर 1 एजेंसी भी है, आर्मी भी है। तो फिर इसकी मुद्दत जो आप बाजवा को कहते थे ना, आप बाजवा को कहते थे, आज फिर मैं तुझे बता रहा हूँ या एक तो मुझे तुम्हारी हाफिज साहब की मुद्दत बढ़ाई जा रही है भाई बड़े यार। और हमारे जो ये है देख जस्टिस इजाज असद साहब ने अब बड़े काजी फैसला के बाद अब उसकी भी मुद्दत बढ़ाई जा रही, क्योंकि नवाज शरीफ तब रह सकता है अगर इजाज असद ना आए तो। सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों, उन्होंने ही पनामा के ऊपर इसको निकाला था, और उसको अभी जो बंदे 10 बेंच बना रहे जजों का, उसमें से उनको और एक औरत उनको निकाल दिया गया है, नंबर उसका आ रहा है। उसको रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका गए हैं, अपने अन्नदाता के पास गए हैं हाफिज साहब, उन्होंने बोला कि उसको हम नहीं बनने देंगे, आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ाओ, उसको भी पीछे रखो, काजी फैसला की मुद्दत 1 साल के लिए और बढ़ रही है। नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाएंगे, वो पूछ हिलाता रहेगा, जिस तरह अमेरिका कहेगा वो ऐसे हिला कर बैठ जाएगा। अच्छा तारक भाई, कश्मीर मुद्दा आप उठा रहे हैं, इंडिया वाला वो कश्मीर को हमने लेना है, अगर 8, 10, 20 साल तक अगर जो हमारा कश्मीर अगर वो भी चाइना हमसे कब्जा ले तो नहीं है, चाइना नहीं, वो यार चाइना नहीं कब्जाएगा, वो भी आपको देखना। तो यकीन मानना पाकिस्तान इंडिया का कब्जाएगा ना, इंडिया पाकिस्तान का कब्जाएगा ना, चाइना का कोई कब्जाएगा, ये यही रहेगा। भाई साहब अपनी जेडी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये रास्ता कॉरिडोर है, ये यार वो तो रास्ता बाहर है, ज्यादा बना हुआ है। ये भी भाई साहब सी पैक आप कभी सी पैक को विजिट करो मोहम्मद साहब, आपको हैरानगी होगी, इतने प्यारा ये सी पैक बनाया उन्होंने है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे गिरवी भी तो रखे हैं ना, लेकिन कुछ भी नहीं होता उससे। वो अफगानिस्तान में भी इतनी ज्यादा भाई साहब बाउंड किया गया, अफगानिस्तान में भी चाइनीज इतनी बड़ी इन्वेस्ट कर रही है। मेरी बात सुन ले, जैसे इंडियन भाई बोलते हैं ना कि जो अमेरिका की ना दुश्मनी वो खतरनाक है लेकिन दोस्ती जानलेवा है, यही सेम टू सेम सिचुएशन पाकिस्तान और चाइना की होने वाली है। चाइना उस तरह नहीं करता जिस तरह अमेरिका चाइना आपको दिख रहा है, अमेरिका असला बेचता है नहीं है यार, अमेरिका असला बेचता है और सभी कंट्री को कब्जाने की कोशिश करता है। चाइना पैसे देता है, वक्त भी देता है, जैसे मिसाल जिंदा है श्रीलंका को 2 साल का वक्त भी दिया कि मेरे पैसे दे दो तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा। असल में वो अगर नहीं दोगे तो फिर मीठा जहर हमारी मजबूरी है भाई, वो अमेरिका की तरह नहीं करता, नहीं रखना चाहिए। और मामा वो अमेरिका की तरह नहीं करता चाइना। बिल्कुल भाई, हमें वो डेट सारा कुछ करता, लेकिन अमेरिका से फिर भी वो अच्छा। हाँ अमेरिका की तरह जालिम नहीं है, हकीकत बात है यार तू नहीं मानेगा, लेकिन वो अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है चाइना ने। आज पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर है तो उसके बनाने में भी चाइना का हाथ है। बिल्कुल, और यार अभी तुझे भाई साहब दोस्ती जानलेवा है, कोई नहीं, सबरीन भी आपको दिए हैं, कर्जा आपको वो दे रहे हैं, आपकी यू हर जगह पे मदद वो करते हैं, तो डेट ट्रैप में फंसा कर भाई साहब पूरा कंट्री हड़पा नहीं है। और यार नहीं हड़प सकते हैं, ये कोई एप्पल है, ये कोई एप्पल है, ये तरबूज है जो
ऐसे नहीं हो सकता, कंट्रियों को ऐसे नहीं कब्जा जिस सकते। तरह मर्जी कोई ना कोई निकल जाए। अगर ये पाकिस्तान ना होता तो फिर मैं मान सकता था ये पाकिस्तान है, इसको नहीं कब्जा सकते ना अमेरिका ना चाइना। वो कहते हैं ना कि ये तेरी भूल है, इसको कोई भी दुनिया में ये कंट्री आप नहीं कब्जा लोगों की सकती। भूल है, कलमे के नाम पर बना, इसे कोई नहीं तोड़ सकता जी। आप और लोगों कलमे को की कौन बात ओ यार, अब बात- यार तू किधर चला गया है? तो भाई साहब ये लुमड़ी वाला दिमाग है पाकिस्तान के पास। अल्लाह के बंदे पाकिस्तान को दुनिया में कोई कंट्री नहीं कब्जा सकती। तू देख चाइना या अमेरिका का नाम लेता है, अगर कब्जाना होता तो कब से अमेरिका कब्जा गया होता। हाँ सही बात, सही बात। क्या तू ठीक है है? भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय जरूर बताइएगा भाई। जंगे तो हम जरूर लड़ेंगे। ये काकर साहब भूल गए, 300 सिर्फ बोलिए, 370 साढ़े 4 जंगे लड़े, वो तो हम जीत हाँ गए। वो 4 मैनेज कर लो, चलो चलो 6 और बढ़ा दो, तो वो मिला के भाई साहब ये इतनी बनी जाती। खाने पीने की रोटी बात के लिए पैसा नहीं, आटे की कतारें लगी तो जंगे लड़नी है। यार सोच लो। मजाक अच्छा यार एक तो क्या बात है? वजीर आजम झूठ बोलता है फिर। तो वजीर आजम कौन तो सच हदीस बोलता है? लो जी, अपने कभी सच वज़ीर बोला भी वो तो वो आज़म बोलेंगे जो हाफिज साहब ये कहेंगे। तुम भाई तो सीरियस ही ले यार हमारे प्राइम प्राइम मिनिस्टर ने उंगली नहीं उठानी हमारा भाई। चुटिया काटने के लिए उनको रखा जाता है। हाँ। ये तो हकीकत है। एक और बात ये है हकीकत साहब, है। जो जन्नत के लालच में रह गए ना, जिनको जन्नत में शहादत नसीब नहीं, उनके लिए मौका प्राप्त मौका वो जो मेजर साहब की वीडियो में नहीं कह रहा था ना, सारे को दूसरा लोग लड़के वैभव सिंह। हाँ उसने नहीं फौजी कह रहा था मोदी साहब को जकड़ के लेके आएंगे, वो पकड़ के ले जाएंगे, हाँ, हाँ। और फौजी लॉलीपॉप दे रहे थे पाकिस्तान वही मतलब इस तरह जन्नत लेना चाहते हैं। क्या बात है। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर 370 जंगे हो गई तो क्या होगा भाई? तो यार तू भी तो जबान मार के बात रहेगा कर या नहीं? 370 जंगे जंगे खत्म हो जाएगा, है ना? आधा थोड़ा थोड़ा छोटे टुकड़े करो भाई। यार मैं मानता हूँ कल तू गुजरात गया है शादी पे, लेकिन विजिट करके आया है, लेकिन ये मतलब हरगिज़ भी इतना ज्यादा तो घूम गया है। नहीं वो रास्ते में इसको recognize किया गया। 370 जंगे। काकर साहब की प्लानिंग के हिसाब से 370 के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना कितना हर हाँ हर मर्तबा यार कितना ये पढ़ा तोड़ेंगे। लिखा शख्स है काकर साहब, देख लो ये बाहर की कंट्री से पढ़ के आया है ये बंदा, देख लो किस तरह की नहीं पाकिस्तान ये में मुस्लिम पाकिस्तान पर जो पैर से पढ़ के पाकिस्तान पर जो रूल करते हैं अजीब वो बात है। बाहर से ही पढ़ कर आते हैं। यहाँ का तो पढ़ा अच्छा। लिखा कोई भी नहीं होता। अच्छा शायद आपने पहली दफा ही सुना होगा कि काकर साहब की ना वो जो डायलॉग उन्होंने मारा है उसका ही मीम बन गया भाई। खुद ही सोच रहे होंगे कि ये साला मैंने इतना बड़ा ब्लैंडर छोड़ के पजामा यूनिवर्सिटी में नौजवान के पास गया था, 10 मिनट लेट हुआ। अच्छा छोड़ उसके साथ दे, क्या हुआ? छोड़ दे। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।